तो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, फिर से स्टार्ट करते हैं नए पेपर का। तो जिसमें देखिए फिर लिख रखा है भाई, हम क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल ईयर फर्स्ट, ठीक है, 9/9/2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका मतलब दोस्त सारा क्लियरिटी के साथ। ये आप पेपर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा आपको लगे तो। फिलहाल आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। क्योंकि दोस्त देखो, आप यकीन मानो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप खूब किया करो। जितना आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ये चीज आप मान के चलना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड क्या है? लार्जली। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब समझना होगा। कह रहा है पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। कि प्रदूषण जो स्तर है वो इस तरीके से बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हमें लगभग मार ही रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसका क्या होना चाहिए? देखिए, लार्जली का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा के सेंस में कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, हाईली। इसी वजह से थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। तो देखिए, जो सेंटेंस का सेंस है उससे यही आएगा, सही ऑप्शन भी यही था, ठीक। अगला क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, मतलब वही पैरा जंबल है दोस्त, PQRS ABCD जो भी आप कह सकते हो। तो भाई इसमें दीज कैन टर्न, अब सबसे पहले देखो क्या करना है। जब इस तरीके का है तो सबसे पहले नजर ऑप्शन पे डालो। ऑप्शन पे A, B, C और D चारों ऑप्शन है। इसका मतलब है सेंटेंस किसी भी मतलब उससे स्टार्ट हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है समझो, जो मैंने अपने एग्जाम में अप्लाई करी थी सेम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जब भी देखा करो तो ऑप्शन का आप फर्स्ट लेटर भी देखा करो, मतलब जो फर्स्ट लेटर है आपका ऑप्शन का, इस पर भी आप फोकस किया करो, फर्स्ट वाले पर भी। और दोस्त फर्स्ट के साथ साथ आप लास्ट पर भी फोकस किया करो, क्योंकि 50% खेल यहां से बन जाता है। अब आप देखो, जैसे आपने देखा, अगर मान लो जैसे ABCD है यहाँ पर, ACDB ऐसे है, फिर सबके अलग अलग है, स्टार्टिंग में है, फिर यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, एक साथ नहीं है। नहीं, अगर कहीं पे ऑप्शन ए यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो 50% चांस था कि जो देखिए ऑप्शन का फर्स्ट लेटर कई सारे एक तरीके से अगर मिलते तब वहां 50%। लास्ट यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए, यहाँ भी। तो दोस्त 50% चांस यहाँ पर बन जा रहा है, 50%। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 50% चांस यहाँ बन जा रहा है दोस्त कि आपका सही वाला ऑप्शन इससे होगा। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दोगे दोस्त तो कैसे ये आपको मिल जाएगा, जरा सा ये देखो। अगर हम दीज कहते हैं तो दीज का मतलब क्या होता है, ये। और जब तक आप किसी के बारे में बात नहीं करोगे तब तक आप ये और वो क्या कहोगे। जैसे आपने कहा कि ये चीज सही है, किसी ने पूछा कौन सी चीज, जैसे आप खड़े हो नॉर्मली, मैं और आप बात कर रहे हैं, कुछ आसपास नहीं, और मैंने कहा ये चीज बढ़िया है, तुरंत दूसरा वाला पूछेगा भाई कौन सी चीज बढ़िया है बताओ तो इसका मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन हट गया, वैसे भी हटा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास B, C और D है। अब अगर हम आप देखेंगे तो दे की बात यहां पर कर रहा है दोस्तों, तो दे भी एक प्लूरल प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के बारे में एक चीज होती है कि प्रोनाउन जो दोस्त जगह लेता है वो किसकी लेता है, नाउन की। तो जिसकी जगह लेगा पहले वो तो आना चाहिए भाई, कि नहीं आना चाहिए? आप खुद बताओ, पहले वो तो आना चाहिए ना। तो आप एक चीज देखो, अगर ये दे है, छोटी छोटी देखो, मैं आपसे फिर वही बता रहा हूँ, जहां जहां मैं फेल हुआ हूं, जहां जहां मुझे दिक्कतें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी हैं एग्जाम में, मैं चाहता हूं आप वो चीजें ना झेलो। तो जो चीज मैंने बहुत बाद सीख पाई खुद से, मतलब जैसे खुद का एक ये होता है ना कि अगर आपको नहीं बताने वाला है कोई, तो उसमें दिक्कत दोस्त ये होती है कि आप करोगे, फिर फेल होगे, फिर आपको पता लगेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि अगर यहां पर दोस्त ये दे है तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब प्रोनाउन जैसा होगा, ये जगह लेगा किसकी, नाउन की, हम बात कर चुके हैं। अब अगर दोस्त प्लूरल प्रोनाउन है तो इसका मतलब है कि नाउन भी प्लूरल होगा।
और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो दो ऑप्शन में मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है। अभी समझ पाया दोस्त ना? दो प्लूरल ऑप्शन है, यहां है और यहां है। इसका मतलब है सही वाला या तो बी से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा। अब जैसे मान लो सेकंड और ये, अब देखो लास्ट वाला ये है ना, ए यहां भी, ए यहां भी, ए यहां भी, ये कट गया, अब ये दो बचा। अब जैसे सेकंड वाले पे हम बात करें तो क्या कह रहा है? ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी। प्लेस की जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं वो एक प्लेस होती हैं चीजों को पढ़ने का। फिर हम सी लगाएं। अब देखिए यहां पर ये ऑब्जर्वेटरीज है तो बार बार तो हम भाई नाउन का यूज करते नहीं, उसी के लिए प्रोनाउन ले आएंगे। तो बी के बाद क्या आ गया? सी आ गया। तो कह रहा दे आर मोस्टली बिल्ट। देखिए अब ये सटीक क्यों बैठ रहा है, पहले ये भी चीज समझिए। ऐसा नहीं है दोस्त कि हवा में बातें हो रही हैं। देखिए पहले कहा जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, जो ऑब्जर्वेटरीज का यार एकदम शुद्ध साहित्यिक हिंदी मुझे नहीं पता है, मतलब दिमाग में नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेटरीज का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में जांचते परखते हैं तो जिस जगह आप उस चीज का अध्ययन करते हैं उसको ऑब्जर्वेटरीज बना हुआ है ऑब्जर्वेशन से। और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है चीजों को देखना, समझना, ऐसे आप। तो देखिए कह रहा ऑब्जर्वेटरीज एक ऐसी जगहें होती हैं टू स्टडी प्लेस, जो कि स्टडी करने के लिए होती हैं। दे आर, दे का मतलब क्या? ये प्लूरल है। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, कि ये ज्यादातर, कौन? ऑब्जर्वेटरीज ज्यादातर बनाई जाती हैं पहाड़ों के ऊपर। तो इसका मतलब बी के बाद सी एकदम सटीक बैठ रहा है। तो यहां पर आपको जाने की जरूरत ही दोस्त नहीं है, बी वाला ही सही हो जाएगा। देखो लास्ट वाला सही हो गया तो 50% ऐसा आराम से सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे भी सेट कर देते हैं। फिर कह रहा है टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप रूफ ऑन द बिल्डिंग्स, कि जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं डोम शेप में बिल्डिंग के रूफ पर, बिल्डिंग के छत पर। अब ये चीज देखिए, अब ये भी प्लूरल है दोस्त से, देखो टेलीस्कोप से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है प्लूरल है। इसकी भी जो जगह प्रोनाउन लेगा वो भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो आप देखो दीज का मतलब दिस का दीज, प्लूरल। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स। किसको हम घुमा सकते हैं? टेलीस्कोप्स को घुमा सकते हैं। पूरी ऑब्जर्वेटरीज को, पूरी बिल्डिंग को थोड़ी घुमा पाएंगे दोस्त। इसी वजह से इसके बाद ये सही होगा। ठीक है बंधु? देखो चीजों बहुत सिंपल है दोस्त जी चीजें, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट में, बार बार कॉन्सेप्ट पे फोकस क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है दोस्त कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्या कह रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दोस्त हम बात कर रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कह रहा है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, इसको हम बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक का ऐसा मतलब होता है कि ऐसा कोई जिसको हम, जैसे होता नहीं है जिसको हम ऐसे उदासीन बोलते हैं, जिसको नीरस बोलते हैं, वैसे बोल लो। ये आप एग्जांपल से समझो। ऐसे जैसे मान लो आप बैठे हो, कोई ऐसे चार दोस्त आप बैठे हुए हो और कोई आया, तो कोई ऐसा इंसान जिसके आने से आप अगर हंस रहे हो तो आप रुक भी नहीं पाए, मतलब रुके भी नहीं, हंसी वैसे ही आराम से चल रही है। और या फिर आप शांत बैठे हो तो कोई और दूसरी बात भी नहीं, मतलब उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे आप मान लो। तो सेम चीज यहां अप्लाई करके आप देखो, ऐसा कोई जिसको, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, ऐसा कोई जो अच्छे और बुरे में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। किसी ने कहा भाई उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मार दिया, अच्छा ठीक है। किसी ने कहा भाई उसने तुम्हें पैसा दे दिया, अच्छा ठीक है। एकदम जैसे होता नहीं मरियल जैसा मुंह बनाया, एकदम पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोल देंगे? स्टोइक, नीरस बोल सकते हैं, उदासीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी तो बहुत होती है अलग अलग, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, इनको भैया थोड़ा ऊपर कर दें, पीछे झुक गए हैं थोड़ा सा, रुक जाओ। हाँ देखिए ऐसा कह रहा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन, पैरा जंबल, भैया वही है, इतना पैरा जंबल। अब देखिए प्रीवियस ईयर करने का क्या फायदा होता है कि कम से कम जब आप देखोगे एग्जाम में तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी भाई, मजा पूरा आएगा, एकदम समझ लो। ठीक, फिर कह रहा है एज इट वॉज द लास्ट वन। अब हाँ पहले यहां आ जाते हैं। तो दोस्त देखो, फर्स्ट अगर वही रूल पे चले कि ऑप्शन के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर पे, तो अगर फर्स्ट पे देखेंगे तो सेंटेंस एस 2 बार आया है, पी और पी 2 बार आया है, इसका मतलब है
कि हमें Q और R इन दोनों पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। इन्हीं चीजों को हम ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन आप हटाते चलो तो बचा हुआ ऑप्शन जो सही होगा। अब एक चीज और देखिए, 2 बार S आया है, 2 बार P आया है, लेकिन यहाँ Q अगर आप देखोगे तो Q 3 बार आया है। तो जब Q 3 बार आया है तो 50 to 60% चांस ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि इसे दोस्त लगाते रहो ट्रिक, घूम जाता है पूरा, अब तो 50-60% की पता लगा सही वाला यहां से निकल गया। इसी वजह से ये 40% की गुंजाइश छोड़ी है, क्योंकि 50-60% कई बार आप 100% मान लेते हैं। नहीं दोस्त, कभी भी किसी ट्रिक को 100% तो मान के ही ना चलना। 100% सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, और दोस्त कोई चीज 100% होती नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। कई बार मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि जो चीज मैंने बताई है एज अ ट्रिक, वो ट्रिक भी घूम के फेल हुई है, लेकिन दोस्त जो एक्चुअल में आपने पढ़ा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो फेल नहीं होता। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं। अब आपने तुरंत लगा दिया कि यार यहाँ पे बैठ रहा है Q Q हो रहा है और P P हो रहा है, तो Q 3 बार आ गया तो मतलब हो सकता है इसमें से आ जाए। लेकिन यहां से दोस्त ये वाला पार्ट, और हाँ S 2 बार आया, P 2 बार आया। तो देखिए S से सेट करते हैं। S क्या है? टू ट्राई दोस्त, टू ट्राई देयर स्किल, ये नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहा है। और देयर स्किल, देयर का मतलब क्या हो गया? देयर का मतलब हो गया उनकी, किनकी पता ही नहीं है। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन तो कट गया। अगर ये वाला कट गया दोस्त तो फिर तीसरा वाला भी कट गया, क्योंकि ये भी तो वही है ना, एस वाला। अब हमारे पास बचा क्या? केवल दूसरा और चौथा। अब हम देखते हैं दूसरे पे। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ये तो सही लग रहा है कि जो सिटी बस थी वो ओवर क्राउडेड थी, मतलब लिमिट से ज्यादा भीड़ थी। ठीक, पी वाला हो गया। अब इसके बाद एक में एस आ रहा है, एक में ओ आ रहा है, ये भी देख लेना दोस्त। अब ओ वाले को सेट करके पहले एस वाले को सेट करके देखते हैं। टू ट्राई देयर स्किल, यार तुक ही नहीं बैठ रहा है। कह रहा है सिटी बस बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थी, अब उनकी स्किल ट्राई करने के लिए, मतलब बिना सिर पैर वाली कहानी। अब आओ सेट करके देखते हैं ओ। सिटी बस बहुत ज्यादा क्राउडेड थी एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, ये एकदम सटीक बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? मैं आपको रूल, देखिए हवा में कोई बात नहीं होगी यहाँ पर, मतलब विद प्रूफ, आप ऐसे समझो। अगर हम सिटी बस की बात करते हैं तो सिटी बस दोस्त नॉन लिविंग है। ठीक, नॉन लिविंग के साथ हम क्या लगाते हैं? अगर सिंगुलर है तो इट, बसेस नहीं लिखा है, बस लिखा है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? इट लिखा हुआ है। और बैठ भी रहा है कि जो सिटी बस थी वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली, या बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा भर गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लास्ट वाली थी। तो भैया हो गया, फिर तो पी के बाद वो आ गया, हो गया। अब आगे आप मिलाना चाहो मिला सकते हो, क्यों बैठा लो तुरंत ऐसे। एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और यह, और इसने एक अवसर दे दिया, आर, टू द पिक पॉकेट्स, मतलब जो चोर थे उनको क्या करने के लिए? टू ट्राई देयर स्किल। ये देखिए सही है बिल्कुल। पिक पॉकेट्स, कई सारों की बात हो रही है, देखिए कई सारे हैं, एस लगा हुआ है, प्लूरल केस, इसी वजह से यहां पर देयर लगा हुआ है। तो दोस्त यहां फोर्थ सही होगा। देख लो, सेम जो अभी बता रहा था वही चीज उतर के आ गई। अब ये 3 ऑप्शन थे तो भाई एक ही तरीके से, लेकिन इसमें से आया ही नहीं। अगर आप इसी को पूरा कंफर्म, इस ट्रिक को आप अगर आप पूरा 100% मान के चलते तो गलत हो जाता, लेकिन इस वाले से सही हो गया है। देखिए, तो आप दोनों देखिए, आगे पीछे, फर्स्ट लास्ट, प्लस आप अपना दिमाग लगाइए। जब यही करने लगेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन दोस्त फिर जो धड़ाके से होता है ना, मजा आ जाता है। सीपीयू एसआई में जो मजा आता है इंग्लिश करने में, या एसएससी सीजीएल बोल लो, मेंस बोल लो, 10+2 बोल लो, एमटीएस, कुछ भी, मतलब सारा कुछ। इसी वजह से तो दोस्त प्रीवियस ईयर पेपर ही हो रहा है कि आप जिससे समझ पाओ कि हाँ चीजें मिलती नहीं, होता है। ठीक है, अब देखो एंटोनिम है दोस्त स्कैरी। स्कैरी का मतलब दोस्त क्या होता है? डरावना। और अगर बंधु हम डरावना की बात करेंगे तो उल्टा क्या होगा? कंफर्टिंग, सुहाना, बढ़िया सा, एकदम जबरदस्त। और कोई डरावना होगा तो सुहाना तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आप बताओ, किसी को देख के आपको भय लगता हो भयंकर वाला और मजा भी आता हो, वो नहीं होता।
फिर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इंक्विजिटिव, इस वर्ड को याद करने में गुरु बहुत समय लगा था मुझे पर्सनली। कैसे याद किया था वो मैं आपको बता दूं। इंक्विजिटिव का दोस्त जो मतलब होता है वो होता है जिज्ञासु, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सीकर। अब सीकर इस वजह से भी बोल सकते हैं कि जो जिज्ञासु होता है, हम अक्सर फिलोसफर्स को सीकर बोलते हैं। सीक मतलब ढूंढना और सीकर मतलब ढूंढने वाला। तो जो जिज्ञासु होगा, चीजों को जानने की कोशिश करेगा, वो अक्सर चीजों को ढूंढता हुआ फिरेगा। ठीक है दोस्त। अब यहां पर इसको याद कैसे करना है, देखिए जो इंक्विजिटिव है ये बना हुआ है इंक्वायरी से, और इंक्वायरी बना हुआ है इंक्वायर से। ठीक है दोस्त। इंक्वायर की स्पेलिंग क्या होती है? INQUIRE, ये होती है इंक्वायर। देखिए इंक्वायर वर्ड है, इसी से बना है इंक्वायरी, इसी से बना है इंक्वायरर, ठीक है, इसी से बना है इंक्विजिटिव। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं दोस्त जो इससे बने हुए हैं। अब इससे कैसे इसको आप समझोगे दोस्त, जब कोई इंक्वायरी करता है किसी चीज की तो वो जाहिर सी बात है किसी चीज को जानना चाहता है, और अगर वो जानना चाहता है तो वो उसकी आदत कैसी है? वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। इसका मतलब है वो कैसा है? सीकर है, चीजों को जानना चाहता है, क्योंकि तभी आप इंक्वायरी लोगे। तो इंक्वायर से आप याद रखना इंक्विजिटिव, क्योंकि स्टार्टिंग आप देखो ये वाला INQUI, ये रूट वर्ड है। तो जब पढ़ाऊंगा तब बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती चली जाएंगी, उतना डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आप नॉर्मल ऐसे समझो। ठीक है दोस्त। तो वैसे इस वाले का जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो इंट्रूसिव, ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए, नहीं यार ये तो हमें गलत करना है भाई, इंट्रूसिव नहीं होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा। सिंपल सा है, क्योंकि अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड होगा तभी जिज्ञासु होगा, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मतलब जिज्ञासु नहीं है। फोर्थ वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? फर्स्ट राजूज जॉब। इसमें क्या कह रहा है दोस्त? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसका क्या मतलब है? राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम्ड टू बी बैड एट फर्स्ट बट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट द रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। इसमें कह रहा है राजू की जो क्लर्क की जॉब थी वो शुरू में तो बहुत शुरू में खराब लगी। क्यों खराब लगी? लो सैलरी की वजह से, लेकिन रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, लेकिन बाद में ये चीज अच्छी साबित हुई। इसके लिए एक ईडियम बना हुआ है, वो ये है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ब्लेसिंग का मतलब क्या है? ब्लेसिंग का मतलब हो गया दोस्त कि कोई चीज जो आशीर्वाद हो, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। और डिस्गाइज का आप ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज जो आप याद रखने के लिए ऐसे समझ लो कि श्राप में अच्छी बात। ठीक है, कि जैसे किसी कह दिया कि जाओ आज हम तुम्हें यह कह देते हैं तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाएगी। अब आप निकले और सही में गाड़ी पंचर हो गई। ठीक है, या ऐसे कह दिया आज जाओ, आज तुम वहां जा रहे हो ना, आज तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। शुरू तो आपको बहुत खुन्नस लगी कि यार ये बहुत बुरा बोल रहा है यार, लेकिन ट्रेन छूट के बाद में पता चला वो ट्रेन ही पलट गई। तो ये क्या हो गया दोस्त? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कोई चीज बुराई में अच्छाई छिपी हो जो कि आपको बाद में पता चले। मतलब पहले तो उसको ये लगा कि सैलरी लो है इस वजह से जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये चीज अच्छी साबित हुई क्योंकि इट सेव्ड हिम, उसने बचा लिया उसे बेरोजगार होने से। क्योंकि बेरोजगार भाई अपने आप में बेरोजगार होना एक अलग नाटक है दिमाग का। तो दोस्त चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है एंटोनिम के लिए। तो एंटोनिम दोस्त बोल्ड वर्ड है, वो ये है बोल्ड वर्ड भाई, एले। और एले का मतलब होता है कि किसी भी चीज को थोड़ा सा कम करना। मतलब किसी चीज, जैसे किसी को पेन हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करना किसी भी तरीके से, किसी का गुस्सा है उसको थोड़ा सा कम कर देना, इसके लिए हम एले का यूज करते हैं इस वर्ड के लिए।
और इसका अपोजिट होगा एग्रीवेट। ऐसा इस वजह से क्योंकि एग्रीवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है, जैसे आग में घी डालना, ठीक है दोस्त। जैसे ये बिल्कुल ऐसे समझ लो, मामले को और बुरा बनाना, बदतर बना देना। जैसे मान लो आपका आया हुआ है रिजल्ट में आपके बहुत कम नंबर आए हैं, ऐसे मान लो कि बस आप गलती से पास हो गए हो, 40-45% आए हैं, और आप किसी तरीके से पापा की डांट झेल रहे हो कि यार हट जाए, कुछ बोले ना और मैटर ना बिगड़े, नहीं पता लगा अभी लतिया देंगे तो वो नाटक हो जाएगा। अचानक से आपका कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, कोई भी, और उसने कहा और भैया रिजल्ट तो आ गया ना आपके पिताजी से। मैंने ऐसा देखा, अच्छा, अरे हमारा लड़का तो 72% पाया है, आपके हैं 40, उनके हैं 72, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीवेट। अब आपका लात खाना एकदम तय है, वैसे वाला मान लो, सेम चीज को बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। इसमें एरर पूछ रहा है भैया, एवरी स्टूडेंट्स, अच्छा ये दोस्त हो जाएगा 4th में, क्योंकि ध्यान रखिएगा मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूं, और रूल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच एवरी आइदर नाइदर, या जिसको कुछ लोग नीदर भी बोलते हैं, इधर नीदर, ये सब सिंगुलर होते हैं, और ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी बिल्कुल सिंगुलर केस की आती है। इनके साथ नाउन भी सिंगुलर केस का आता है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर केस की आती है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए एग्जामिनर ऐसे एरर बनाता है, एवरी के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, तो यहाँ स्टूडेंट होना चाहिए, जबकि उसने स्टूडेंट्स कर रखा है। समझ गए दोस्त ना? तो जैसे ईच बॉयज कर देगा, जबकि ईच बॉय होना चाहिए। एवरी बॉय होना चाहिए, एवरी बॉयज कर देगा। ठीक है, आइदर बॉयज कर देगा, नाइदर बॉयज कर देगा। आप ईदर बॉय, नीदर बॉय, जो डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन की, आप कोई दिक्कत नहीं है क्या पढ़ते हैं, वो तो अपना पंगा है। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिएगा कि इन सब के साथ, इन चारों के साथ दोस्त, नाउन और वर्ब दोनों किस केस की आती हैं, सिंगुलर की। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, बहुत ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऐसे आप बोल सकते हैं, इनमें है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस, इसको आपको एक्टिव वॉइस में करना है, क्योंकि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब। अब भैया देखो मस्ट लगा हुआ है, तो सीधी सिंपल सी बात है, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें मस्ट लगा हो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना ही नहीं है कुछ यार, ऐसे मान लो। ठीक है, अब फर्जी दिमाग लगाओगे, क्योंकि जब टेंस होता है, SAIS लगा होता है तो इधर उधर जाता है, तो शुड लगा हो शुड मार देते, विल लगा होता तो अलग बात थी, डू अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है। मस्ट किसी और में चेंज नहीं होता, मस्त ही है, इसी वजह से यही होगा, कोई कुछ देखना ही नहीं है। मिला लोगे तब भी ठीक है, इधर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हो गया काम। ठीक, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। आप ही लोगों के लिए चीजें हैं, किसी और के लिए नहीं, पूरी सॉर्ट आउट की जाएगी कमेंट सेक्शन में ही। ठीक है।